दोस्तों, रमजान का महीना आ रहा है और वो पाक मुकद्दस वाला महीना यही है, फरवरी 2026 में। इस महीने में हम मुसलमानों को बहुत सारी नेकियां मिलती है। अपने छोटे छोटे कामों के बदले में अल्लाह इस महीने को बहुत ही बरकत वाला बनाया है। अल्लाह ने इस महीने में अगर आप एक नेकी करोगे तो उसका 10 गुना आपको सवाब मिलता है। रमजान में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुनिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे बता दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, ये बड़ा पाक और मुकद्दस महीना है रमजान का। रमजान का महीना शुरू हो जाए तो हमें सबसे पहले चांद मुबारक होता है, उसके बाद में अगले दिन से हमें रोजा रखना होता है। रोजा रखने के लिए सबसे पहले सुबह सहरी में उठना है। आपको सहरी की नियत करनी है, रोजे की नियत करनी है। उसके बाद आपका पूरा दिन आपका रोजे में गुजरता है। तो रोजे की हालत में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, बिना नमाज के रोजा रखना ऐसे है जैसे एक जिस्म में जान नहीं होना। तो रोजा अगर आप रखते हैं तो नमाज जरूर पढ़ें, क्योंकि नमाज के बिना रोजा किसी काम का नहीं। नमाज पढ़ने के बाद आपको पूरे दिन में हर बुराई से बचना है। अपनी नजरों से, अपनी जुबान से, अपने कान से बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। रोजे की हालत में जितना हो सके आप अच्छे काम करो। अपनी जुबान से, अपने कान से, अपने हाथों से, अपने पैरों से। हाथों से आप किसी की मदद कर सकते हो, पैरों से आप किसी मुकद्दस जगह पे जा सकते हो, जियारत कर सकते हो। और आप झूठ से बचे, चुगली से बचे। गुस्सा गुस्सा तो रोजे की हालत में आपको करना ही नहीं है। ना किसी की चुगली करनी है, ना किसी की बुराई करनी है, ना दिल में किसी के लिए बैर रखना है, ना किसी को बुरी नजर से देखना है। और पूरे महीने में आपको अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, अपने और अपने घर वालों की सलामती के लिए दुआ मांगनी है। नेकी का रास्ता दिखाए, हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता करे अल्लाह। हमारे और हमारे घर वालों को हर बुराई, हर परेशानी से बचाए। आपको दुनिया और दीन की इल्म हासिल करने की भी तौफीक मिल जाए। अल्लाह से आपको दुआ करनी है। अल्लाह से आपको ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे रोजे को कबूल करे। उसके बाद पूरा दिन आप रोजा रखने के बाद में फिर आपको शाम को इफ्तारी करनी होती है। आपको पहले इफ्तारी की दुआ पढ़नी है, उसके बाद में इफ्तारी करनी है, इफ्तारी के बाद आपको नमाज पढ़नी है। इसी तरह पूरा दिन जाता है, पूरा महीना ऐसे ही आपको गुजारना है। रोजा रखना दिल को साफ करना जैसा है। सिर्फ भूख और प्यास ही रोजे का नाम नहीं है कि भूखे और प्यासे रहे तो हो गया रोजा। हमें भूखे क्यों रहना पड़ता है, हमें प्यास से क्यों रहना पड़ता है रमजान में? ताकि हमें ये पता चले कि भूख की अहमियत क्या है, प्यास की अहमियत क्या है। भूख लगे तो खाना कितना जरूरी है, प्यास लगे तो पानी कितना जरूरी है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इससे हमारे दिल में लोगों के लिए रहम, प्यार, मोहब्बत पैदा होती है। अगर आपके सामने कोई भूखा आ जाए
تو آپ اسے کھانا کھلائیے، کوئی پیاسا آ جائے تو اسے پانی پلائیے۔ آپ کے پاس اگر 1 روپے ہے تو آپ چونی سامنے والے کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیے کہ اگر میں 1 روپے سے چونی کی ہیلپ کر دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں۔ آپ جتنی زیادہ ہیلپ کریں گے، وہ اوپر جو بیٹھا ہے نا اللہ، وہ آپ کو اس کا ڈبل دے گا، آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو نیکیاں کرتے رہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہیے، اس کا صلہ اللہ آپ کو دے گا، دنیا میں بھی قیامت میں بھی۔ تو امید کرتا ہوں یہ آنے والا رمضان کا مہینہ سبھی کے لیے اچھا جائے گا، اور ہر کوئی اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور ہر برائی ہر گناہ سے بچے گا، اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچے گا، برائی کرنے سے بچے گا، اور آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھیں گے۔ یہی مسلمانوں کا کام ہے، اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھو، اور کسی سے بیر نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، سب سے پیار محبت سے پیش آؤ، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں آپ کا رمضان اچھے سے گزرے گا، اور تھوڑی دعا بھائی وہ میرے لیے بھی کرنا ہے، میرے گھر والوں کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھے، اور مجھے بھی ساری نیکیاں حاصل ہو، اور اپنے رسول محمد کی محبت ہمیشہ دل میں بنی رہے تا قیامت۔ وہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اس طرح لوگوں میں پیار بانٹتے رہیے۔ السلام علیکم۔